नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्र जगत विजन में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर आने वाले हैं। आपको बता दें, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 14 दिसंबर को रात की फ्लाइट से अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद रायपुर में ही वो रात गुजारेंगे और अगली सुबह रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में जाके पुलिस कलर्स अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए पूरी खबर। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। अमित शाह के दौरे पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री 14 दिसंबर को रात की फ्लाइट से रायपुर आएंगे। रात रायपुर में ही गुजारने के बाद अगले सुबह वह रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस कलर्स अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद वह जगदलपुर जाएंगे और पारंपरिक संस्थाओं से उनकी मुलाकात होगी, जिसके बाद वह बस्तर ओलंपिक समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि अमित शाह का रात में कमांडरों के साथ डिनर है, साथ ही शहीद परिवारों से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद देर रात रायपुर में LWE की समीक्षा बैठक होगी। नक्सलियों द्वारा उप सरपंच की हत्या पर कहा कि सरकार का स्पष्ट कहना है कि मुख्य धारा से जुड़े। गृह मंत्री ने अपील करते हुए कहा, सामान्य लोगों की हत्या ना करें, आगे बढ़कर मुख्य धारा में जुड़कर समाज की सेवा करें। आज लोग मुख्य धारा में जुड़कर अच्छे काम कर रहे हैं, विधायक और मंत्री बन रहे हैं। माननीय अमित शाह जी 14 तारीख की रात 9 बजे दिल्ली से निकलेंगे। रात्रि विश्राम उनका रायपुर में है। 15 तारीख की सुबह परेड ग्राउंड में, पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेसिडेंट्स कलर छत्तीसगढ़ की पुलिस को अवार्ड किया गया है। बहुत सारे काम हैं, नक्सलिज्म पर काम और अन्य कामों के संदर्भ में। ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती है पुलिस विभाग के लिए, और वो प्रेसिडेंट अवार्ड का परेड यहाँ पर होगा। उसके बाद वो जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर में उनकी मुलाकात कुछ पारंपरिक जो संस्थाएं हैं बस्तर की, उनसे, कुछ वरिष्ठ जनों से होगी। इस बार बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में वो भाग लेंगे, जिसमें नक्सल पीड़ित लोग का भी पैरालंपिक है और बस्तर के युवाओं का भी खेल है। उसके बाद रात में उनका एक डिनर है। जितने कमांडर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशंस में भाग लिए हैं, वो डिनर उनका है। दूसरे दिन सुबह शहीद जो वाटिका है वहाँ जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करके शहीद परिवारों से मुलाकात है, और फिर एक कैंप का विचरण, वो भ्रमण वो करेंगे। फिर वापस आएंगे और रायपुर में LWE की एक समीक्षा बैठक भी होगी। फिर मुझे लगता है कि शाम 4 बजे के आसपास वो रायपुर से प्रस्थान करेंगे। ये बात है ना, भाजपा, स्पेसिफिकली भाजपा का विरोध, ये क्या दिखाता है, क्या बताता है? और कायराना हरकत है। सरकार बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहती है कि आप मुख्य धारा से जुड़े। मुख्य धारा में जुड़ने के और अनेक प्रावधान अब किए गए हैं। आने वाले बस्तर ओलंपिक के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और भी बड़ी योजनाओं के साथ इस दिशा में काम आगे बढ़ेगा। मैं पुनः अपील करता हूं कि ऐसे सामान्य लोगों के, सामान्य बस्तर की जनता का संहार वो ना करें, वो ऐसी हत्याएं न करें। वो आगे बढ़कर मुख्य धारा में जुड़कर समाज की सेवा करना है तो उस माध्यम से करें। अनेक उदाहरण हैं इस विषय पर। मैं आपको प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं कि असम में बड़ा इंसर्जेंसी हुआ करता था, बोडोलैंड का काम आंदोलन चलता था, आप लोग जान रहे हैं। सशस्त्र आंदोलन वो हो गया था नक्सलिज्म की तरफ। उन सभी लोगों ने एक साथ सरेंडर किया, और आज उसमें से लोग विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी आमंत्रित किए गए हैं। वो भी आएंगे बस्तर में, और वो भी आदिवासी समाज से आकर के वो ये बताएंगे कि हमने दूसरा रास्ता अपनाया है और ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। वो बंदूक लेकर जंगल में घूमने का औचित्य क्या है? भी ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। तेलंगाना में D सीतक्का जी हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अभी। वो भी पहले सशस्त्र नक्सलवाद के आंदोलन में संलिप्त थी और ऐसे ही बंदूक लेकर जंगलों में घूमा करती थी। सरेंडर करके वो आज महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, वहाँ पर अच्छा काम कर रही हैं। कांग्रेस की सरकार है लेकिन वो काम अच्छा वो कर रही हैं, और इसलिए उनसे भी हम लोगों ने कहा है कि आप भी ज़रूर आएँ इस कार्यक्रम में, क्योंकि प्रेरणा सबको होगी। रास्ते और हैं भाई, ज़्यादा प्रभावकारी रास्ते हैं, उस पर काम होना है। कांग्रेस का, भाजपा के पास कोई फिक्स वोट बैंक नहीं होता, और भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती भी नहीं। मेहनत हर बार भाजपा की सरकारों को, भाजपा के लोगों को करना होता है दोबारा अगर आना है तो, इसलिए ऐसा है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए टिकी हुई है, इसलिए वो कर रही है।
वो गलत है राजनीति का तरीका, परंतु वो उसी आधार पर उन लोग कर रहे हैं। वो कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। वहाँ मुझे लगता है कि इस बात, खैर मुझे बोलना नहीं है इस विषय पर, परंतु ऐसी स्थिति है। और राजनीतिक पार्टी देश की सबसे पुरानी है, और जो स्थिति आज है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक भी सीट पर वो नहीं लड़ी। महाराष्ट्र के इतने लगभग 300 सीटों के चुनाव में 15-20 सीटों में है। झारखंड में सरकार तो बनती है, लेकिन उनका हिस्सेदारी कितना है? कुल मिलाकर आप जो देखेंगे परिदृश्य कांग्रेस का, तो ये समझ से परे है। स्थानीय छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी स्थितियां दिखती हैं। अब बहुत ज़्यादा इसमें बोलना विषय नहीं है, परंतु मैं सोचता हूं कि समीक्षा अपनी अपनी सबको करनी ही चाहिए। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।